नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुच्ची नानू। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में जा रहे थे। वह अभी थोड़े ही आगे गए थे कि उन्होंने देखा कि वैशाली नगरी के कुछ सैनिक भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की बहुत ही डरी हुई थी और एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और तेजी से हाँफने लगी। उसे देखकर लग रहा था मानो उसे बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। गौतम बुद्ध ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने उस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उस कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो व हमें भी पिलाओ। उतनी ही देर में वो सैनिक वहां पहुंच गए। गौतम बुद्ध ने अपने हाथ के संकेत से उन सैनिकों को रुकने को कहा। फिर वह लड़की गौतम बुद्ध से बोली कि महाराज, मैं आपको पानी कैसे पिला सकती हूँ? मैं इस कुएं से पानी निकालूंगी तो इसका जल दूषित हो जाएगा। लेकिन गौतम बुद्ध नहीं माने। उन्होंने फिर से कहा, बालिका, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहां पर वैशाली के राजा पहुंच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया एवं सोने के बर्तन में पानी देते हुए कहा कि महाराज, ये लीजिए, केवड़े व गुलाब का सुगंधित जल आपके लिए है। लेकिन बुद्ध ने उस पानी को पीने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस बालिका के हाथ से ही पानी पिएंगे। अब बुद्ध ने फिर से उस लड़की से अपनी बात दोहराई तो लड़की से रहा नहीं गया और इस बार साहस बटोरकर उसने कुएं से पानी निकाला। फिर पानी स्वयं भी पिया व बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम इतने डरी हुई क्यों हो? आखिर तुम्हें किससे भय है? उस लड़की ने बुद्ध को पूरी बात बताई कि मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। मैंने गीत गाते हुए नृत्य भी किया जो सभी सभाजनों व महाराज को बहुत अच्छा लगा। महाराज ने तो प्रसन्न होकर मुझे उपहार स्वरूप अपनी माला भेंट की। परंतु उसी समय महाराज को किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। जब महाराज ने इस संबंध में मुझसे पूछा तो मैंने सत्य बोला और कहा कि हाँ, मैं अछूत हूँ। इतना सुनते ही महाराज ने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डालने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह बचकर यहाँ पहुंची ही थी कि आप मुझे मिल गए। अब बुद्ध पास खड़े राजा से बोले, राजन, जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत व नृत्य का आप सबने आनंद उठाया, जिसे पुरस्कार भी दिया, जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, तो वह अछूत तो हो ही नहीं सकती। सारी प्रजा का पिता होकर आप ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। इस तरह यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसलिए मेरी नजरों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। सुनिए राजन, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बात को आप सदैव याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं अपितु उसके गुण और कर्मों से की जाती है। यह सब सुनकर वैशाली नरेश को बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और बोले कि हे महाराज, इस बात को अब मैं सदैव याद रखूंगा। तो दोस्तों, कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। ऐसे छोटे विचार रखकर खुद अछूत ना बने, बल्कि ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर मानवता का परिचय दें। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।